आप लोगों ने कभी स्टॉक खरीदा है? स्टॉक खरीदते टाइम हम लोग के दिमाग में यही रहता है कि हम लोग सबसे कम दाम में स्टॉक खरीद सकें और सबसे ज़्यादा दाम में स्टॉक बेच सकें ताकि हम लोग को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो। ठीक है, तो आज का जो क्वेश्चन है वो भी यही है, बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक्स। यानी कि हम लोग को वो बेस्ट टाइम चुनना है जिस दिन हम लोग अपना स्टॉक को खरीद सके और उस दिन को चुनना है जिस दिन हम लोग अपने स्टॉक को बेच सकें। ठीक है, जैसे आज आप लोग का स्टॉक का प्राइस है 1000 एंड कल उस स्टॉक का प्राइस है 5000। तो आपने क्या किया, आज खरीदा और कल बेच दिया, तो 5000 माइनस 1000 आपको 4000 का फ़ायदा हुआ है। तो आपको भी यही प्रॉफिट निकालना है इस क्वेश्चन से। तो आइए चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें एक एरे दिया हुआ है, इस एरे में कुछ वैल्यू है 7 1 5 3 6 4। ओके, तो बेस्ट टाइम क्या होगा, 1 वाले दिन हम लोग खरीदेंगे तो हमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। एंड अगर हम लोग 6 वाले डे बेच देंगे तो हम लोग को सबसे ज़्यादा मुनाफा होगा। तो 6 माइनस 1 5 मेरा आउटपुट होगा। लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसा हो जाएगा कि एरे पूरे तरीके से रिवर्स में दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल 7 5 4 1, इन सब में से 1 जो वैल्यू है वो मेरा सबसे छोटा है एंड वो मेरे सबसे आखिरी वाले दिन पे आ रहा है। तो इसका मतलब है मेरे पास कोई एक ऐसा दिन ही नहीं मिल पाएगा जिस दिन हम अपने स्टॉक को सेल कर पाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास कोई प्रॉफिट ही नहीं होगा। उस टाइम पे जो मेरा आउटपुट होगा वो होगा 0। तो आइए चलिए कोड की तरफ बढ़ते हैं। अगर हम लोग अपने कोड का बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले एक मीन वैल्यू लेंगे। वो जो मेरा मीन वैल्यू होगा वो ट्रैक करेगा कि मेरा कौन सा वैल्यू सबसे छोटा है। तो फिलहाल तो मुझे पता नहीं कि मेरा कौन सा वैल्यू सबसे छोटा है, तो मैं अपने एरे के पहले वाले पोजीशन को ही यानी प्राइसेस ऑफ 0 को ही अपना सबसे छोटा वैल्यू कंसीडर कर दूंगी और इसके अंदर डाल दूंगी। देन एक मैक्स लूँगी क्योंकि मेरा सबसे छोटा प्रॉफिट क्या है, 0। कोई प्रॉफिट नहीं होगा यानी 0 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, तो इसलिए मैक्स के अंदर मैं 0 रख रही हूँ। उसके बाद मेरा जो एरे है, क्योंकि मैंने 0 से पहले स्टार्ट कर दिया है, तो मैं अपने जो एरे को 1 से स्टार्ट करूँगी। ठीक है, तो इसलिए मेरा जो फॉर लूप है वो 1 से लेकर के इसके लेंथ तक बढ़ रहा है। उसके बाद मैं अपने प्रॉफिट के अंदर कैलकुलेट करके डालूंगी मेरे प्राइजेस ऑफ आई माइनस मीन का वैल्यू। प्राइजेस ऑफ आई का वैल्यू होगा मेरे प्रेजेंट दिन का प्राइस, माइनस मीन का वैल्यू होगा जो मेरा एग्जिस्टिंग प्राइस है उसका वैल्यू। उन दोनों को माइनस करने के बाद जो भी मेरा प्राइस आएगा वो मैं प्रॉफिट के अंदर डाल दूंगी। उसके बाद अगर मैं अपने मैक्स का बात करूँ तो मुझे बार बार कैलकुलेट करना होगा कि मेरे पास जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मैक्स है वो सबसे बड़ा है या इससे भी बड़ा मैक्स को एग्जिस्ट करता है, यानी कि इससे भी बड़ा कोई प्रॉफिट एग्जिस्ट करता है। दोनों के बीच में कैलकुलेट करके उस वैल्यू को हम लोग मैक्स के अंदर डाल देंगे। देन अब टर्न आता है मीन वैल्यूज़ का। तो अगर हम लोग मीन वैल्यू का बात करें तो देखो, पहले वाले दिन का वैल्यू तो हम डाल दिए थे जो कि था मेरा 7, लेकिन दूसरे वाले दिन का वैल्यू तो मेरा 1 था जो कि मेरा सबसे छोटा वैल्यू था और मुझे वही वैल्यू ही चाहिए। तो वो कैसे मिलेगा इन लॉन्ग रन, हम बार बार अपने एरे को चेक करते रहेंगे कि क्या ये वाला वैल्यू मेरा सबसे छोटा है, क्या ये वाला वैल्यू मेरा सबसे छोटा है, एंड उस पॉइंट पे हमको मेरा सबसे ज़्यादा मीन वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने किया कि सबसे पहले हम लोग अपना प्रॉफिट निकालेंगे, प्रेजेंट डे और ऑलरेडी जो मेरा दिन है उन सब के बीच का प्रॉफिट। ओके, देन मैक्स निकालेंगे कि अभी तक का सबसे बड़ा मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रहा है। उसके साथ साथ हम लोग ये भी ट्रैक कर रहे हैं कि जो मेरा मीन है उसके अंदर क्या सबसे छोटा वैल्यू एग्जिस्ट भी कर रहा है या नहीं कर रहा है। एंड ये सब कैलकुलेट करके ओवरऑल हमें मिल जाएगा कि मेरा सबसे बड़ा प्रॉफिट वाला दिन कौन सा है, और ये रिटर्न कर रहा होगा हम लोग का मैक्स, इसलिए हम लोग यहाँ पर से रिटर्न कर देंगे मैक्स। एंड अंडर 2 मिली सेकेंड हम लोग का जो कोड है वो बहुत अच्छे तरीके से रन कर जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।